अच्छा ये बताओ, ये विधि का शासन क्या होता है जिसे हम इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ कहते हैं? देखो, विधि के शासन का मतलब कानून और नियमों के अनुसार शासन करना, इसी को हम कहते हैं विधि का शासन। इसको लोकतांत्रिक शासन भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन बहुमत के शासन पर रोक लगाता है। तो ये है विधि का शासन। तो ये बताओ, विधि के शासन के क्या फायदे हैं? देखो, विधि के शासन में विधि सबसे सर्वोच्च माना जाता है, मतलब कि संविधान सबसे सर्वोपरि है। दूसरा, सीमित शासन, मतलब कि मनमाने शासन का अभाव होता है। इसमें मनमाने शासन पर रोक लगाया जाता है। जैसे कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, कुछ भी बोला उन्होंने वही अंतिम सत्य होता था, चाहे जनता के भले में हो चाहे ना हो। तो इस पे रोक लगाता है विधि का शासन। तीसरा होता है शक्तियों का पृथक्करण, मतलब कि शक्तियां एक जगह सेंट्रलाइज ना होकर अलग अलग संस्थाओं में बटी होती हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनकी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं और इनका अपना कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है, तो ये एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाती हैं। तो ये है पूरा सीमित शासन और विधि का शासन, मतलब कि लोकतांत्रिक शासन। अच्छा, तो ये बताओ कि देश अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो क्या विधि का शासन रहेगा? इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या देश अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो देश में विधि का शासन रहेगा, मतलब कि संविधान रहेगा, या फिर खत्म हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो शेयर जरूर करिए।